पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि उसका ब्रेन वॉश नहीं हो सकता और वो आतंकवादी नहीं बन सकता। ये आतंकवादी धर्म के नाम पर इस तरह से दिमाग में जहर भरते हैं कि आज इस फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से भारत के हर नागरिक को सावधान हो जाना चाहिए। और अब वो समय आ गया है कि जब आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। वैसे इन घटनाओं से और इस टाइमलाइन से ये साबित हो रहा है कि इस सब के पीछे मसूद अजहर, उसका आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद है। और यह बात हम बिना प्रमाण के नहीं कह रहे हैं। अब हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं जिसका सीधा संबंध दिल्ली में हुए कार धमाके से भी हो सकता है। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कल अपना एक ऑडियो संदेश जारी किया है जिसमें वो ये कह रहा है कि अल्लाह की ताकत बहुत ज्यादा है, कल दुनिया देखेगी कि क्या होता है। और आप सबको पता है कि कल भारत की राजधानी दिल्ली में उस लाल किले के पास एक कार धमाका हुआ, जिस लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण देते हैं। आप सबसे पहले ये सुनिए कि ये मसूद अजहर इस धमाके से पहले क्या कह रहा है। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि इस ऑडियो को कब रिकॉर्ड किया गया, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि ऑडियो कल दिल्ली में हुए कार धमाके से पहले जारी हुआ था और इसमें दावा है कि मसूद अजहर खुद ये कह रहा है कि कल दुनिया देखेगी कि क्या होता है। मसूद अजहर की जो संगठन है उसकी तरफ से ये वीडियो सामने रखा गया था और ये धमाके के पहले था। सुनिए। तो ये वीडियो जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से जारी किया गया था। ये वीडियो राजधानी दिल्ली में हुए धमाकों के पहले किया गया था। अब ये मसूद अजहर की आवाज है या नहीं है या कोई उनका प्रोपेगेंडा है, इस बात की पुष्टि पूरी तरह से होनी अभी बाकी है। देखिए, मसूद अजहर के बाद अब आप उसके भाई तलहा सैफ का ये ऑडियो क्लिप सुनिए जिसमें इसी साल 18 सितंबर को उसने ये कहा था कि दिल्ली नहीं बचेगी, खुदा की कसम अगली पीढ़ियां भी इस जिहाद को जारी रखेंगी। सुनिए। ये पागलपन आप देख रहे हैं और ये सब जो इनके टेलीग्राम मैसेजेस हैं या इनके जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए ये एक दूसरे को मैसेज देते हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर ये जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से जारी किया गया था। जो मसूद अजहर का ऑडियो हमने दिखाया और ये पहले जारी किया हुआ ऑडियो। अब सोचिए, ये आतंकवादी खुद सबूत दे रहे हैं कि दिल्ली में हुए जो धमाके हैं, फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल है, इनके पीछे इनका हाथ हो सकता है। सोचिए, जैश के ये आतंकी इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। ये मसूद अजहर इसलिए भारत के खिलाफ नफरत उगल रहा है क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में इसी के परिवार के 14 लोग मारे गए थे और ये बात इसके आतंकियों ने भी कबूल की थी। 15 सितंबर को सियालकोट में जैश-ए-मोहम्मद की एक रैली हुई थी जिसमें जैश के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने पब्लिकली कहा था कि जिस पाकिस्तान के लिए उसने और उसके जैसे बाकी आतंकियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी पाकिस्तान में 7 मई को मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। कबूलनामा है ये, सुनिए। देखिए, दिल्ली में जिस तरह का कार धमाका हुआ, उस पैटर्न के आतंकवादी हमले अब तक जैश-ए-मोहम्मद ने सबसे ज्यादा किए हैं और इसीलिए ये तार जुड़ रहे हैं। आपने देखा जैश-ए-मोहम्मद में इतना गुस्सा क्यों है। इन धमाकों को व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी कहते हैं। व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसका मतलब होता है कार में आईईडी या विस्फोटक रखकर उसे एक निश्चित जगह पर आतंकवादी के साथ ब्लास्ट कर देना। और कल दिल्ली में शायद यही हुआ। लेकिन जैश-ए-मोहम्मद पिछले 2.5 दशकों से इसी तरह के कार धमाके करा रहा है, यही उसका पैटर्न रहा है। साल 2000 में उसने जम्मू कश्मीर के बदामी बाग में एक कार को विस्फोटक के साथ उड़ाया था और इस फिदायीन हमले में भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स के 4 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद अक्टूबर 2001 में जैश ने इसी तरह से जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला कराया था। साल 2001 जब दिल्ली में संसद भवन पर जैश के आतंकियों ने हमला किया, तब भी आतंकवादी गाड़ी में विस्फोटक रखकर लाए थे। हालांकि तब कार में धमाका होने से बच गया था। साल 2005 जम्मू कश्मीर के नौगांव और 2019 के पुलवामा हमले में भी जैश ने कार में विस्फोटक रखकर आतंकवादी हमला कराया था। और इस बार भी दिल्ली में जिस तरह का कार धमाका हुआ, उससे यही लगता है कि इसके पीछे जैश-ए-मोहम्मद हो सकता है।